कि मैं सुनाऊंगी ना कविता, बोला था कविता नहीं सुनाऊंगी, तो धीरे से बोला था। तो सबसे पहले तो मैं इतने समृद्ध मंच के साथ बैठी हूँ, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। ना आपसे मिलना हुआ, आपको सुना मैंने, मतलब आप लोग दोनों मेरे लिए एक मतलब जिसको कहते हैं वाकई में, जिसको अतिथि कहते हैं ना, वो है। तो आप लोगों को सुनना वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और रीता जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों की कविता भी सुनी है और इतने सारे लोगों को भी सुनना है, तो मंच को ज़्यादा समय न दिया जाए तो बेहतर है। तो मैं भी मंच का ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी, लेकिन मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज वीणा मेहंदी जी की जिस पुस्तक का हमने लोकार्पण किया है, मैंने देखा इसमें 4 इनके संग्रह हैं जिसको इन्होंने एक संकलित किया है, और इसका नाम भी बिखरता घोंसला। और जो वीणा जी ने अभी मनोविज्ञान की बात की थी, तो वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति बहुत अकेला होता है। इसमें एक कविता है, अकेलेपन की कहानी है, और वो मुझे बड़ी अच्छी लगा कि जैसे वीणा जी ने अपने मन की बात कही हो, और वो वीणा जी के मन की बात नहीं है। मुझे लगता है आज के जीवन में हर कोई अपने आप को उतना ही अकेला महसूस करता है, भीड़ में होते हुए भी हम बहुत अकेले महसूस करते हैं। तो जैसे आपने कहा ना, रचनाकार की खासियत वही होती है कि पढ़ने के बाद वो बहुत अपनी सी लगने लगे। आप उसमें जब डूब जाते हैं, आपको कहीं अपना किरदार, अपने आसपास का किरदार उसमें झांकता दिखे, तो वो खासियत वीणा जी की कहानियों में है। अभी बैठे बैठे 3 कहानियाँ मैंने और पढ़ी, लेकिन मैं जो अनुभव साझा करना चाहती हूँ वो ये है कि आज यहाँ पर प्रेरणा का वो नहीं लगा हुआ है, शायद वीणा जी का ये इन्होंने व्यक्तिगत कार्यक्रम रखा हो, लेकिन ये वो मंच है जहाँ मैंने अपनी कविता पढ़ी थी किसी इस तरह के मंच पर। और इसलिए मैं वीणा जी की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। और मैंने पहले सोचा था कि मैं वो कविता आज सुना दूँ, इतने साल पुरानी, 16 की बात होगी ना, 2016 की। सुचित्रा और मैं आई थी एक्चुअली संध्या मैम के साथ सबसे पहले, क्योंकि वीणा जी वहाँ पर कॉलेज में आई थी हिंदी डे के कार्यक्रम में, और उन्होंने हमें इनवाइट किया था। तो मैं संध्या मैम के साथ पहली बार यहाँ आई थी, तो ये मेरा पहला मंच है। और इसलिए भी ये मंच मेरे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अपनी कविता पर इतनी सारी तालियां सुनने को मिले, वो भी पहली बार, कितना आनंद आता है ना। और वो कविता भी कहीं ना कहीं हमारी स्त्री मन के अंदर की कविता थी, जिसको मैं कभी और सुनाऊंगी। अभी जब मैं वीणा जी की कहानी पढ़ रही थी, तो मेरी ये जो पुस्तक है उसमें वो कविता छपी बाद में, लेकिन आज ये जो अनुभूतियों की मोती है, इसकी जो अनुभूतियाँ हैं, इसकी जो कविता है अनुभूति, वीणा जी आपकी ये कहानियाँ पढ़ने के बाद ना मुझे लगा कि ये कविता मैं आपको समर्पित कर दूँ। तो आज मैं उस कविता को सुनाती हूँ जो इन कहानियों में साथ नजर आएगा आपको। कभी रंगों से खेलती है, कभी शब्दों से खेलती है, कभी रंगों से खेलती है, कभी शब्दों से खेलती है, अक्सर तन्हाइयों से खेलती है, हर बार एक नाजुक सा घरौंदा बना लेती है। कभी तन्हाइयों से खेलती है, हर बार एक नाजुक सा घरौंदा बना लेती है, पर एक हल्की सी चोट अनायास बिखर जाती है, पर एक हल्की सी चोट अनायास बिखर जाती है। इसका ये खेल बड़ा निराला है, इसका ये खेल बड़ा निराला है। हार जीत तो दूर की बात है, हर पग पर संभल कर जाती है। हार जीत तो दूर की बात है, हर पग पर संभल जाती है, पर अंतराल में फिर क्यों अनजाने सिहर जाती है। पर अंतराल में फिर क्यों अनचाहे सिहर जाती है। चाहे जो भी हो, कोई कुछ भी कहे, पर बड़ी कोमल सी निर्दोष होती है, फूलों पर ओस की बूंदों की तरह। पर बड़ी कोमल सी निर्दोष होती है, फूलों पर ओस की बूंदों की तरह निर्मल। ईश्वर को बड़ी मीठी सौगात सी होती है, ईश्वर की बड़ी मीठी सौगात सी होती है। मैं इन कहानियों की बात कर रही हूँ वीणा जी ने जो दी है, ये जो हर मन की कहती है, ये जो हर मन की कहती है, हर आँखों को सुनती है, हाथों में थाम
भले साथ न दे, हाथों में थाम भले साथ न दे, दिल को छू सहला जाती है, दिल को छू सहला जाती है। घर में बसे न बसे, ये बिखरता घोंसला है ना, तो घर में बसे न बसे, मन में घर कर लेती है। आंसुओं में लिपट कर, आंसुओं में लिपट कर, कभी कहो में समाकर, आंसुओं में लिपट कर, कभी कहो में समाकर, होठों के फूल सी कभी आंखों के मोती बन, होठों के फूल सी कभी आंखों के मोती बन, रेशमी माला सी सज जाती है हर दिल अजीज अनुभूतियाँ, दुलारी प्यारी न्यारी वीणा जी की अनुभूतियाँ। बहुत बहुत बधाई वीणा जी, एक बार